हेलो साथियों, स्वागत है आपका कुमार जीएसएस सेंटर में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़ कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ काम करती है, कैसे रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, कैसे रिएक्शन फॉर्मेशन में इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें मेटल के बारे में तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है कि मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 3 तक। ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। किसकी टेंडेंसी रखते हैं? लूज़ करने की। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बोर मॉडल है, कौन सा मॉडल है? बोर मॉडल। इस बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो KLMN बनते हैं, क्या बनते हैं? KLMN। अगर हम बोर मॉडल की बात करें तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमेंट के जो सेल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो KLMN सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? KLMN। और इन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन होते हैं। जैसे K सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकता है, L में 8 जा सकता है, M में 18 जा सकते हैं और N में 32 जा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2n²। K के लिए n = 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। अगर ऐसे ही हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखेगा। कैसी टेंडेंसी रखेगा? लूज़ करने की टेंडेंसी रखेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी मेटल के अंदर कितनी है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़ को डिफाइन करेंगे। अगर हम नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और 17 को 287 लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ की टेंडेंसी नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट वांट्स टू इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट को वो क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। तो क्लोरीन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर सोडियम और क्लोरीन अगर ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये सोडियम की रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होगा। अगर हम बात करें मेटल के बारे में तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसकी बेसिस पे ये पॉजिटिव आयन बना सके। मोर रिएक्टिव मेटल इज मोर इजली टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो बहुत जल्दी क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो उसे अगर वाटर के साथ में, एसिड के साथ में या अदर मेटल के साथ में रिस्पेक्ट में रखा जाए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी क्या कर लेता है? रिलीज़ कर देगा, जिससे वो बहुत जल्दी पॉजिटिव आयंस बना देगा। द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्ट वेदर द मेटल रिएक्ट विद अनदर मेटल। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी कि एक मेटल दूसरे मेटल के रेस्पेक्ट में रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको देखने के लिए भी हमें रिएक्टिविटी सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? सोडियम है। तो सोडियम क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कॉपर क्लोराइड का एक कंपाउंड है, तो सोडियम जो है इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड, प्लस जो बचेगा वो वाटर बचेगा। क्या बचेगा? वाटर। आई बात समझ में? अगर हम बात करें
कि मेटल के रेस्पेक्ट में और देखा जाए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड अनरिएक्टिव होता है। क्या होता है? अनरिएक्टिव। इसका मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लोएस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, विच इज़ प्योर फाउंड। नेचर में कैसा मिलता है? गोल्ड प्योर फॉर्म में मिलता है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या है? लेस रिएक्टिव। ऐसे मेटल जो हमें नेचर में प्योर फॉर्म में मिलते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन आर मोर कॉमन बिकॉज दे आर ईजिली ऑक्साइड्स। ये क्या बना लेते हैं? अपनी ऑक्साइड ईजिली बना लेते हैं और वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का जो यूज़ है वो किसके लिए है? यूज़फुल होता है मेटल की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, ठीक है, एंड देयर रिएक्शन विद अदर सब्सटेंस, और जो एलिमेंट है वो अदर सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर, जैसे प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी के बेसिस पे भी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर के रिएक्शन के बेसिस पे करती है, जिसमें दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखिए, पोटेशियम से लेकर और कैल्शियम तक जितने भी ये मेटल हैं ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, और मैग्नीशियम से आपके ये लेड तक जितने भी मेटल हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं ये वाटर के साथ डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो अनरिएक्टिव रहेंगे, हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट। ओके, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? इनको याद करने की ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो ये याद करने की ट्रिक है, प्लीज सेंड कैट्स मंकी, प्लीज सेंड कैट्स मंकी एंड जेब्रा इन लवली हैप्पी केव्स, इन लवली हैप्पी केव्स। देखो, कोई जानवर हैं, कैट्स है, मंकी है और जेब्रा है, इनको एक केज में क्या करना है? बंद करना है। केज में क्या करना है? बंद करना है, पिंजड़े में, ठीक है, और जो केज बना हुआ है वो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का। तो ट्रिक क्या है? प्लीज सेंड कैट्स मंकी एंड जेब्रा इन लवली हैप्पी केज मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लीज से जो पहला लेटर है, ये पहला लेटर है, इससे बनते हैं एलिमेंट। पी से बना पोटेशियम, एस से बना सोडियम, सी से बना कैल्शियम, एम से बना मैग्नीशियम, ए से बना एल्यूमिनियम, जेड से बना जिंक, आई एन आयरन बन गया, एल से बन गया लेड, एच से बन गया मरकरी हाइड्रोजन, सी से बन गया कॉपर, एम से बन गया मरकरी, एस से बन गया सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये जो हैं जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ, और अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनमें कैसे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में एलिमेंट रिप्लेस हो जाते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। सो इसको याद करने की ट्रिक याद रखना, प्लीज सेंड कैट्स मंकी एंड जेब्रा इन लवली हैप्पी केज मेड अप ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इनको याद रखना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमें ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।